हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मार्च महीने में। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सर जी, आप बहुत आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं पर्सन को, पर ऐसा नहीं है आपकी ज़िंदगी थम सी गई है। आप अपने करियर पे फोकस हैं, अपने सक्सेस पे फोकस हैं, अपनी मनी पे फोकस हैं। वो सिचुएशन आप ठीक करते हुए दिख रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ कि आप अदर सक्सेस जो लाइफ में है वो उस पर आप फोकस है। आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उस पर काम कर रहे हैं। पर्सन डेफिनेटली आपको वैल्यू नहीं करते हैं। जिस आपने बहुत एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप में, मिस डेफिनेटली करते हैं पर्सन को, पर पहले जैसे नहीं जो आप एक लेवल पे करते थे, क्योंकि आपका फोकस अब आपका स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल, जो आप कभी स्टेबिलिटी चाह रहे थे उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब आप फाइट नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप को लड़ना नहीं चाहते, और अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस्ड है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड है और एक गुड टाइम स्पेंड करने के ऊपर फोकस्ड है। आप लोग में से कुछ लोग नए ऑप्शंस के लिए भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ कि कुछ नए ऑप्शंस के पे होते हुए, मतलब नए ऑप्शंस के लिए ओपन, या आप डेटिंग साइट पे हैं, या कोई फ्रेंडशिप इस पे हैं, या कम्युनिटी में जा रहे हैं, वहाँ आप अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ओपन हैं न्यू सिचुएशंस, न्यू लव के लिए आप ओपन हो रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, थोड़े के लिए। बाकी आप लोग अपनी फोकस है, काफ़ी अटेंशन, काफ़ी गुड लुकिंग आप हैं, काफ़ी अटेंशन भी मिलता है आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कभी भी बैलेंस नहीं, रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं रहा, लेकिन अब आपका फोकस आप खुद हो। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पर्सन डेफिनेटली लव है इस सिचुएशन में, अट्रैक्शन फील करते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आपसे अटेंशन चाहते हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में तो वो अगर आप लोग पहले से साथ में रहे हो लिव इन में, या तो मैरिज वाला जैसा रिलेशनशिप था तो वैसा ही रिलेशनशिप चाहते हैं। डेफिनेटली उनको आपसे अटेंशन चाहिए। ये पर्सन के लाइफ में हो सकता है अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो, बट ये डेफिनेटली अब वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनको अटेंशन चाहिए। ये आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये अब जब आपने इनको थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया, थोड़ा इग्नोर करना, तो ये आपके लिए लॉन्गिंग, डिज़ायर इनकी और बढ़ गई, अट्रैक्शन और बढ़ गई। कैंसर, पाइसेस राशियाँ मैंने बता दी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। डेफिनेटली ये आना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, एक चांस चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
यस, कोई पर्सन है जिसने अपने आप को पीछे खींच लिया था आपसे, जिस पर्सन से बात करना बंद कर दिया था या खुद को पुल बैक कर लिया था या मैसेज कम्युनिकेशन आपसे करना छोड़ दिया था, वो वापसी कर रहे हैं, आपके तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में तो मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके, या कुछ केसेस में मैसेज कम्युनिकेशन है। 3 ऑफ कप्स, चैरियट विद द पेज ऑफ कप्स, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में। तो ये डेफिनेटली आ रहे हैं आपके तरफ, एक अपनी लव एक्सप्रेस करने, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने, ये लेट गो नहीं कर पा रहे। इसी पर्सन ने पुल बैक किया था, आपसे मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया था या पुल बैक कर गए थे, क्योंकि हो सकता है ये अदर ऑप्शन से भी डील कर रहे थे। अब ये वापसी करना चाहते हैं, अपनी लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ओके, और कैंसर। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो वही है कि डेफिनेटली पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन है जिसने अपना व्यवहार आपसे कोल्ड डिटैचमेंट वाली दिखाई थी, वो वापसी कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, अब सर जी हील कर रहे हैं, पहले से ही हील कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ में आप वही करेंगे जो अब आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं सिचुएशन के इन्वॉल्व बेटर होने के लिए। वेट, एक पॉज पे हैं। आपको लग रहा है कि अब आप एक्शन वैक्शन नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। ऑल्दो स्टॉक करते हुए, नजरें बनाए हुए, जानकारी रखते हैं पर्सन का। कुछ सिचुएशंस में आप लोग कोई न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं। जो लोग ओपन हैं उनके लिए मैं बताऊं कि से कोई नई पर्सन से बात कर रहे हैं जो सेम एज या आपसे बड़े हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो उस तरह के पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू लव की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग में से जो लोग न्यू लव की तरफ नहीं जा रहे हैं वो अपने काम, करियर पे फोकस हैं और नज़र रखते हैं अपने पर्सन पे, हील कर रहे हैं पहले से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सैन जी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं मार्च महीने में। सिंगल सैन जी की तरफ कौन आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड्स, एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड। लास्ट शफल, कुछ केसेस में तो सजी कोई सडनली रश करता हुआ आएगा, जो पास्ट पर्सन ही मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं। नए ऑप्शंस भी होंगे, कुछ के लिए शादी के प्रपोजल्स भी होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई एयर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये चाहे नए पर्सन हो सकते हैं, पुराने पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में इसलिए है कि कुछ लोगों को परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में नोन हो सकते हैं। कोई आ रहे हैं आपके तरफ। कुछ के लिए ये न्यू है, कुछ के लिए पुराने हैं। कुछ के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे ये है जो पर्सन जिसने मुंह मोड़ा था आपसे, जो वॉक अवे कर गए थे, मिस करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, सारे के सारे राशि हैं। कोई भी राशि के पर्सन आ सकते हैं, उसमें से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा नहीं हो सकते हैं। बाकी राशि के कोई भी आते तो ये या तो नए या पुराने हो सकते हैं। और कुछ लोगों का फैमिली या फिर अरेंज मैरिज इससे लेना देना हो सकता है। तो दिस इज इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं साजी आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो कभी भी दुविधा हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें, तो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, कॉन्टेम्पलेशन, डीप थिंकिंग करें, ताकि आपको दिखे आगे सही रास्ता क्या होगा वो दिखे। हेल्थ, हो सकता है इस रिलेशनशिप के कारण हेल्थ इश्यूज आए हों आपको, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। जो आपका सोल है, जो आपका दिल है, जो आपका जिस चीज़ से जो भी फीलिंग है, इसकी आउटर कवरिंग क्या है, ये द सोल एनश्राइन्स द वेसल
फिजिकल वेसल ऑफ द एनश्राइन माई सोल, तो जो बोलते हैं उसको ये कवर करके, तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। तो इसके लिए जितना एफर्ट हो सके पॉजिटिवली करें, पॉजिटिव लोगों को, और हेल्थ को इग्नोर ना करें। आप ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, अभी भी अगर पर्सन आते हैं तो आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि कई बार धोखा बिट्रेल हुआ है आपके साथ, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उस पर वर्क करें, कम्युनिकेशन करें, बात करें, क्लैरिटी मिल सकती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो यस, अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत धोखा फरेब हुआ है और अगर माफ़ करने लायक सिचुएशन है तो डेफिनेटली फॉरगिव करें, लेकिन सीखें उससे, रिपीट ना करें अपनी मिस्टेक्स, दोहराए नहीं अपनी गलतियाँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।